हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी महीने की रीडिंग जो कि होगी साइन ऑफ जेमिनी के लिए। सो देखते हैं जेमिनी के लिए फेब का मंथ कैसा रहेगा। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बात है, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी जेमिनाइज कैसा रहेगा फेब 2022 आप लोगों के लिए। इस रीडिंग में ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड होंगे और साथ में कलर कार्ड्स भी ऐड होंगे। सो या लेट्स सी कैसा रहेगा फेब 2022 आप लोगों के लिए जेमिनाइज। लेट्स बिगिन। टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स। वाओ, क्या चीज़ है ऐसी जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो आजकल। मुझे लगता है कि कोई लव लाइफ की सिचुएशन भी हो सकती है, कैरियर की सिचुएशन भी हो सकती है, बट इट्स मोर लाइक कि आपके जो इट्स मोर लाइक कि आप खुद के साथ ट्रूथफुल नहीं हो यहाँ पर। जो भी आपकी सिचुएशन है जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, अब मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगी। एक उन लोगों के लिए जो कि सोचते हैं कि शायद हम सिंगल हैं, बट डीप डाउन यू आर स्टिल कनेक्टेड टू अ पास्ट पर्सन। तो कहीं ना कहीं आप फेथफुल नहीं हो खुद के साथ। आपको लगता है कि आप रेडी टू मूव ऑन हो, बट देन आप पास्ट में से निकल नहीं पाते हो। वन थिंग, अगेन मेंटल ब्लॉक। सेकेंड थिंग, जहाँ पे आपके मेंटल ब्लॉक्स इतने ज़्यादा हैं कि आपके जो फियरफुल थॉट्स हैं वो आपको फर्दर ब्लॉक करते हैं, आपको डिसीजन नहीं लेने देते। जैसे अगर आप किसी कनेक्शन में से निकलना चाह रहे हो और आपको लगता है कि दैट कनेक्शन इज़ लाइक टॉक्सिक फॉर यू, तो मुझे लगता है कि आपके मेंटल ब्लॉक्स ही आपको रोक देते हैं उस कनेक्शन से निकलने के लिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद अब आप अगर आप किसी और कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो इट्स टू लेट फॉर दैट टू हैपन। तो कहीं ना कहीं, या फिर पता नहीं फ्यूचर में कोई और इंसान मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसी टॉक्सिसिटी में रहना बेहतर है। सो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप खुद अपने आप को एक इट्स मोर लाइक कि आप अपने आप को खुद एक ऐसी सिचुएशन में रखे हुए हो जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है। आप उस चीज़ से निकलना नहीं चाह रहे हो या निकल नहीं पा रहे हो बिकॉज आप इनडिसाइसिव हो रहे हो और आप ट्रुथफुल नहीं हो खुद के साथ। सो मुझे लगता है कि ये महीने का स्टार्ट स्पेशली आप लोगों के लिए थोड़ा टॉक्सिक इसलिए रहेगा क्योंकि आपका डिसीजन नहीं बना पा रहे होगे आप किसी सिचुएशन को लेकर, चाहे लव लाइफ है, वर्क लाइफ है, होम लाइफ है। कहीं ना कहीं आपको एक डिसीजन बनाना है, लेकिन आपके जो अपने मेंटल ब्लॉक्स हैं वो आपको रोकेंगे उस राइट डिसीजन को लेने से जो कि आपको ले चुके होना चाहिए था। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो मुझे लगता है कि जो इंडिसाइसिवनेस है आपके अंदर करंट सिचुएशन को लेकर, अगर आपको लग रहा है आपकी लव लाइफ में कोई नया इंसान नहीं आ रहा, आपकी रिलेशनशिप वर्क नहीं करे, तो देयर इज समथिंग जो आपको पास्ट की एक कार्मिक वो चीज़ हो सकती है जिसको यू हैव टू लेट गो ऑफ। पास्ट पैटर्न हो सकता है जिसमें से आपने अपने आप को हील करके निकालना है। जब तक ये नहीं होगा, जब तक इनर वर्क नहीं होगा, आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। आप कहीं ना कहीं आ जाकर घूम फिर के पास्ट पर्सन के पास वापस आओगे। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आप जो एक सर्कल में घूम रहे हो, यू हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट सर्कल। इट्स स्मॉल लाइक कि टॉक्सिक साइकिल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन आपका कनेक्शन ऑन जब होता है तो व्हाट आर द थिंग्स जो आप कर रहे होते हो, और जब ऑफ होता है वो क्या रीज़न होता है, क्या चीज़ ट्रिगर करती है इस कनेक्शन को ऑफ करने में। यू गॉट टू फिगर आउट दैट एज वेल। जब आप उन चीज़ों के ऊपर काम कर लोगे तो यू विल बी एबल टू डिटर्मिन द कॉज। जो कॉज है आपके कनेक्शन में जो फेलियर का, वो क्या बनता है, क्या रीज़न होता है। आपका इम्पेशंस होना होता है, या आपके अंदर जो आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो आपको कंफ्यूज कर देता है कि वाई कनेक्शन इज़ नॉट मूविंग फॉरवर्ड। क्या आपको छोड़ देना चाहिए, क्या आपको इस इंसान के साथ रहना चाहिए, क्या आप रेडी हो टू मूव ऑन, क्या आप रेडी नहीं हो टू मूव ऑन। ये सारी चीज़ें आप खुद से अपने आप से जब बात करोगे या अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे इन आइसोलेशन, तभी आप अंडरस्टैंड कर सकोगे कि आपके लिए राइट नाउ क्या इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये डिटर्मिन करना एंड देन उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो ब्लॉक्स हैं राइट नाउ, या एक स्टैग्नेशन है आपकी लाइफ में, या जो आपको लगता है कि आई डोंट नो क्यों लाइफ आगे नहीं बढ़ी, शायद किसी ने काला जादू कर दिया, शायद किसी का इन्फ्लुएंस है, शायद ये शायद वो, कुछ नहीं है। ऑल यू गॉट टू अंडरस्टैंड इज कि आपने पहले अपने साथ एक टाइम स्पेंड करना है जहाँ पे आप डिटर्मिन कर सको कि आपको चाहिए क्या, एक डिसीजन बना सको, देन उस डिसीजन के ऊपर किस तरह से काम कर सकते हो वो फिगर आउट कर सको। मेक अ प्लान फॉर योर सेल्फ कि आपको क्या क्या चीज़ें रोकनी है पॉजिटिव सोचने से। आप लिस्ट डाउन कर सकते हो क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि कनेक्शन के अंदर ब्लॉक है राइट नाउ, लिस्ट डाउन कर सकते हो, देन वर्क टूवर्ड्स गेटिंग रिड ऑफ दैम। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में मुझे लग रहा है जो स्टैग्नेशन है, डिलेज हैं, वो इसीलिए है कि आप एक साइकिल में घूमे जा रहे हो बार बार। यू गॉट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट। लेट्स सी मोर कार्ड्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार।
आप कुछ अगर हम कनेक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि देयर इज़ अ स्पेसिफिक समवन जो आपको चाहिए। एक कनेक्शन है जो आप डिज़ायर करते हो, चाहे वो स्पेसिफिक समवन के साथ है या आपकी एक विश है, हैविंग अ हैप्पी होम लाइफ, हैविंग द परफेक्ट आइडियल लाइफ। अब आपको वो परफेक्ट आइडियल लाइफ चाहिए तो आप अपने आप को ब्लॉक क्यों कर रहे हो? यू गॉट टू सेट द इंटेंशन एंड बिलीव कि आप जो चाह रहे हो आपको मिल सकता है। आपको अपनी दुआओं पे यकीन होना चाहिए, आपको अपने रब पे यकीन होना चाहिए, आपको अपने खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए कि यू आर वर्दी ऑफ दैट। जब आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो, जब आपको खुद को लगने लगता है कि शायद मेरे में कोई कमी है, तो तब चीज़ें फर्दर ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि चाहते आप कुछ और हो कुछ और रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी का जो एलिमेंट है वो बढ़ेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपकी जो कम्युनिकेशन आपके पर्सन से नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस का जो लेवल है वो काफ़ी हाई रह रहा हो। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों में मुझे लगता है कि आपका पर्सन या आपकी खुद की एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक ऐसी है जहाँ पर यू फील टाइड टू अ सिचुएशन और आप उससे ब्रेक फ्री नहीं कर पा रहे हो। चाहते आप हो कि आप उस चीज़ से ब्रेक फ्री करो। आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे शायद वो चाहता है कि वो आपको परसू कर सके या कनेक्शन को परसू कर सके, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है जहाँ से वो ब्रेक फ्री नहीं कर पा रहा ना। अगेन बहुत ज़रूरी है इसमें भी डिटर्मिन करना कि क्या चीज़ ऐसी है जो उसको रोकती है। क्या उसका फियर है कि कमिटमेंट नहीं कर पाएगा? क्या उसका फियर है कि टाइम नहीं दे पाएगा? व्हाट इज़ द इशू? इशू के ऊपर बात करना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपका फर्स्ट हाफ जो महीने का होगा वो काफ़ी इस हिसाब से रहेगा जहाँ पे आप डिटर्मिन करने की कोशिश करोगे, एंड फाइनली सेकेंड हाफ सीम्स लाइक कि अच्छा रहेगा, जहाँ पे आप वो डिसीजन जो आप लेना चाह रहे थे वो आप ले सकोगे। आपको फर्दर क्लैरिटी जो है वो डिवाइन की तरफ से हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, और तब जाकर आपकी ज़िंदगी में आसानी आएगी। सेकेंड हाफ मुझे लग रहा है कि आपके लिए अच्छा रहेगा। फर्स्ट हाफ में हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी हो ये, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में डिलेज आएंगे। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए इस महीने के अंदर। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जेमिनी। सो अगेन हो सकता है कि आपकी आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ रुकावटें हैं, वो हो सकता है आपके पर्सन के एंड से आ रही हों, लेकिन जब आपके पर्सन से के एंड से आ रही हैं तो आप भी कंफ्यूज हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड एनर्जी है कि जो मेंटल ब्लॉक्स हैं, फिजिकल ब्लॉक्स हैं, वो आपके पर्सन के एंड से ही हैं। कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों में भी इतना घुस चुके हो कि आपके लिए पॉजिटिव सोचना मुश्किल हो रहा है, आपके लिए कुछ डिसीजंस लेना मुश्किल हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर पर्सन। कहीं ना कहीं आप भी शायद ऑन एंड ऑफ हो जाते हो कि पता नहीं ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मुझे मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो वो एनर्जी आपके एंड से भी डेवलप होती है जब आप देखते हो कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन वट एवर द ब्लॉक्स आर, मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में ये ब्लॉक्स जो है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और सेकेंड हाफ मुझे लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिविटी जो है वो कनेक्शन के अंदर वापस आना शुरू हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी थोड़ी वापस आने लगेगी। जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके सिचुएशंस हैं अपने पर्सन के साथ और जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, मुझे लगता है कि क्लैरिटी विल कम सेकेंड हाफ में। क्रिएशन, अगेन अगर आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी में अब भी वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, अब भी वो हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हो जो आप डिज़ायर करते हो अपने पर्सन के साथ, लेकिन उसके लिए आपको लाइक आई सेड अर्लियर खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जहाँ पे यू क्रिएट दैट लाइफ दैट यू वांट। लेकिन उस क्रिएशन की तरफ जाने से पहले आपके ब्लॉक्स खत्म होने चाहिए। लेट्स सी मोर कार्ड्स। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इस महीने के अंदर नया पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में एंटर हो, और हो सकता है कि उस वजह से भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ कि आपको ये नया पर्सन के साथ टाइम इन्वेस्ट करना है या फिर यू वांट द पास्ट सेम पर्सन। अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है अबाउट योर लव लाइफ, तो आई वुड सजेस्ट यू टू टेक द डिसीजन जहाँ पे आप न्यू लव को चूज़ करो, क्योंकि जो आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके ऊपर काम होना। अगर आपका काम नहीं होता तो आपका पास्ट पर्सन के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा सकता। विद द न्यू पर्सन होगा क्या, क्या आपके मेंटल ब्लॉक्स नहीं होंगे। सो इन दैट सिचुएशन अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है, तो कंटिन्यू विद द न्यू पर्सन, क्योंकि समहाउ यू विल बी हैप्पी विद दैट पर्सन। पास्ट पर्सन के साथ आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं, अगर आप मेंटल ब्लॉक्स पे काम कर सकते हो स्टिक टू दैट पर्सन, अगर आप नहीं कर सकते हो मूव ऑन, क्योंकि कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में सेकेंड हाफ में आएगा। तो हो सकता है कि कोई नया प्रपोजल, नया पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में सेकेंड हाफ में एंटर हो, वो भी चांसेस हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको सारी क्लैरिटी मिल चुकी होगी, जिसके बाद अब आप कोई भी डिसीजन लोगे, चाहे नए पर्सन को चूज़ करो चाहे पास्ट पर्सन को चूज़ करो, आपके पास वो क्लैरिटी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, जिससे आप सही डिसीजन ले सकते हो।
फर्स्ट हाफ सीम्स लाइक कि आपको काफ़ी वर्क करना पड़ेगा, काफ़ी स्ट्रेस रहेगा आपका फर्स्ट हाफ। देन वी डू हैव दिस ब्रिलियंस, डिस्कवर योर स्पार्कल, नंबर 26। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में हो इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, तो मुझे लगता है कि यू विल डिस्कवर कि यू आर वर्दी ऑफ लव। जब आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा तब यू विल बी एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द टॉक्सिक कनेक्शन एज वेल। सो ये भी पॉसिबिलिटी है। ब्रिलियंस, ब्लू और ये वाइट का कॉम्बिनेशन आपके लिए लकी रह सकता है इस महीने के अंदर। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।